स्टूडेंट्स आज करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट ए कामा बी एंड सी बी थ्री वेक्टर्स, देन तो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे देखिए ए क्रॉस बी और डॉट सी, यानी कि क्रॉस होगा इनसाइड वेक्टर के ब्रैकेट के, क्रॉस होगा, क्रॉस का साइन ब्रैकेट के इनसाइड, डॉट होगा बाहर की तरफ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी क्रॉस ए और डॉट बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी क्रॉस ए डॉट बी, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी। ये इन सब तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर और वी जेड के यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार सी हमने मान लिया सी एक्स आई यूनिट वेक्टर, सी वाई जे यूनिट वेक्टर और सी जेड के यूनिट वेक्टर। तो इसका अगर हम निकालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो पहले दो वेक्टर का करें क्रॉस, फिर करें डॉट तीसरे के साथ। लेकिन हम ये ना करके हम डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। जैसे देखें ए बी सी, सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मॉड लिया, ए के कोफिशिएंट ए एक्स ए वाई ए जेड, वी के कोफिशिएंट वी एक्स वी वाई वी जेड, सी के कोफिशिएंट सी एक्स सी वाई सी जेड। अब इसको मॉड की तरह सॉल्व कर लिया। कैसे, पहले हम बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए। ए एक्स लिखा, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये एलिमेंट लिख लीजिए बी वाई सी वाई वी जेड और सी जेड। फिर हम लिखते हैं प्लस माइनस ए वाई। अब ये हटाइए, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया क्योंकि नेगेटिव साइन ले लिया। तो पहले इसके एलिमेंट लिख लीजिए ए के, यानी कि बी एक्स और सी एक्स, और इसके फिर एलिमेंट लिखिए बी जेड और सी जेड, क्लियर। फिर एक और बचा, कौन सा, ए जेड में देखिए ये हटाइए बी एक्स सी एक्स बी वाई और सी वाई, क्लियर। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। जैसे देखें ए एक्स क्या करेंगे हम, देखें एक मिनट देख लीजिए। जैसे बी बाई सी जेड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी जेड और सी वाई, ठीक है। तो अब देखिए बी वाई सी जेड माइनस बी जेड और सी वाई, क्लियर। ऐसे ही माइनस ए वाई, तो ये हो जाएगा बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड और सी एक्स, फिर लास्ट में ए वाई ए जेड ए वाई तो हो गया, ए जेड बचा। तो वी एक्स सी वाई माइनस वी वाई सी एक्स, क्लियर। ये आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर, क्लियर। यानी कि वैल्यू आ गई आपकी ये। अब स्पेशल नोट्स, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल नोट्स, सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, अगर तीनों वेक्टर में कम से कम दो वेक्टर कैसे हैं, एक जैसे हैं, सेम है, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। लिख सकते हैं इफ़ एट
least two vectors will be same, then their scalar triple product equal to zero। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए ए बी दो वेक्टर हो गए, सेम हो गए, बी तो इनका कितना होगा, जीरो। ए बी ए ये भी क्या देगा, जीरो। बी सी ये भी क्या देगा, ट्रिपल प्रोडक्ट, जीरो। एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देखिए, जैसे हमने मान लिया लेट ए 3i + 2j - k और बी वेक्टर i + 3j + 9k और सी वेक्टर हो गया 3i + 2j और -k। अब इनका आपको निकालना है, क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि कितना होगा। अब देखिए आप, ए वेक्टर किसके बराबर दे रखा है, सी के बराबर दे रखा है। ए वेक्टर देखिए 3i + 2j - k, 3i + 2j - k, ये ए सी बराबर दे रखे हैं, तो इम्प्लाइज ए बी सी, तो ए की जगह सी की जगह ए बी, हमने सी की जगह रख दिया ए। अब देखें दो वेक्टर सेम हो गए, तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे हमने मान लिया लेट ए 2i - 3j + k, क्लियर। और बी वेक्टर हमने माना 5i + 6j - 11k और सी वेक्टर हमने माना 6i - 9j + 3k। आपसे पूछा जा रहा है कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर सी वेक्टर है, ये नोटिस कीजिए 6i - 9j और +3k। अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो 2i - 3j और +k, तो देखिए सी किसके बराबर हो जाता है, 3 टाइम्स ए के बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी, क्लियर। तो ए बी सी की जगह लिख दीजिए 3 टाइम्स ए, ये स्केलर मल्टीपल है, बाहर निकाल लीजिए ए बी और ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा, जीरो, क्लियर। अब स्पेशल नोट का सेकंड पार्ट, स्पेशल बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट का सेकंड पार्ट। इफ़ अगर दे रखे हैं वेक्टर 3 ए बी सी और वो हैं कोप्लेनर, इफ़ ए बी एंड सी बी 3 if A, B and C be 3 coplanar vectors, if A, B and C be 3 coplanar vectors, then तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो। देन हमेशा मालूम होना चाहिए ए बी सी किसके बराबर होगा,
ये होगा आपके 0 के बराबर। ए बी सी यानी ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। और आपको अगर मालूम है, जैसे एलिमेंट्स लेट ए पहले हम बता भी चुके हैं, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर, क्लियर। और वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के, सी वेक्टर सी एक्स आई सी वाई जे सी जेड के। तो कंडीशन इसको हम कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी भी कह देते हैं, कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है। यानी कि ए बी सी इज इक्वल टू 0, तो ये लिखिए, कोफिशिएंट लिखिए इनके ए के, तो आप लिखेंगे ए एक्स, इसको मैं यहाँ ऐसे अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई वी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड बराबर कितना हो जाएगा? 0। यही तो हो जाएगा आपका 0। अगर इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल गिवन है, लेट ए बी एंड सी बी 3 coplanar vectors and has given as a vector 3i plus 2j plus mk, b vector I minus j plus k, c vector 2i प्लस 3j प्लस 2k। अब आपसे कहा जा रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। आपको ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, कोप्लेनर हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि एम की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब आपको ऑलरेडी मालूम है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कोप्लेनर वेक्टर का, वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ए बी सी के कोफिशिएंट लिख लीजिए, ए के 3 2 m 1 -1 1 2 3 2, कितना हो जाएगा? 0, क्लियर। अब हम 3 लिखा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो -2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3, -2 आ जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 की तो 2 आएगा, प्लस m, ये हटाएंगे तो 3 बन जा 3, और -2, और इक्वल टू कितना आ गया? 0, इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो, 3 लिखा, -3 और -2 -5, ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, 2 - 2। इधर कितना हो जाएगा? m, और 3 + 2 ये हो जाएगा 5 बराबर 0। तो ये हो गया -15 + 5m इज इक्वल टू 0। तो 5m इज इक्वल टू 15, तो m कितना आ गया? 3। वैल्यू आ गई m की, कितनी आ गई? 3। अब स्पेशल नोट्स की तीसरी प्रॉपर्टी, कौन सी? थर्ड प्रॉपर्टी, किसकी? स्पेशल नोट्स, इसकी तीसरा थर्ड पॉइंट क्या है? जैसे इफ वेक्टर ए बी एंड सी रिप्रेजेंट्स दी 3
sides of parallelepiped, then its वॉल्यूम। पैरेललोपाइड क्या होती है? 3D फिगर होती है। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि ए बी और सी के बराबर। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमने लिख ही दिया कि ए बी सी के कोफिशिएंट पीछे लिखे हुए हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, वी एक्स बी वाई वी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। क्लियर? इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ़ ए बी एंड सी represents the sides of parallelepiped and has given as यानी कि ए वेक्टर दे रखा है आपका 3i माइनस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर दे रखा है आपका i प्लस j प्लस k, और सी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस k। ये दे रखा है, आपसे कहा जा रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बताइए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि देखें, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड किसके बराबर होता है? ए बी सी के बराबर, ए बी सी के बराबर। अब देखिए इनके कोफिशिएंट लिख लीजिए ए बी सी के। पहले देखते हैं पीछे, ए के कितने हैं? 3 माइनस 2 और 3 देखिए 3 माइनस 2 और 3, यही तो है 3 माइनस 2 और 3, और इसके कितने हैं? 1 1 1। बी के हैं 1 1 1, और एक और देख लीजिए किसके? सी के 2 2 और -1, 2 2 और -1। अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? 3 तो 1 1 1 -1 तो -1, -1 2 जा -2। अब ये -2 लगाएंगे तो 1 -1 तो -1, और 1 2 तो -2 प्लस 3, तो ये 1 2 2 और -2, देखिए 1 2 और 2, तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया -3, ये +2 और ये हो गया -3, तो 3 3 जा 9 -9, और -2 3 जा 6, ये कितना हो गया? ये तो 0 ही हो गया। 2 -2 कितना हो गया? 0 हो गया। तो 3 3 जा 9 -9 -6, तो ये हो गया आपका, ये कितना हो गया? 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये भी नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव साइन, तो ये हो गया -15 हो गया। तो यानी कि जो वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा? यानी कि यूनिट्स मैग्नीट्यूड में लिख दें 15 यूनिट्स। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया होगा। नाउ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।